झंडा है जो आदिवासी समाज का एक प्रतीक चिन्ह है, उसका इस्तेमाल कोई भी राजनीतिक पार्टी ना करे। आदिवासियों की प्रकृति पूजक आदिवासियों की जो सरना झंडा है लगातार दुरुपयोग हो रहा है। आदिवासी समाज का झंडा हर जगह कहीं दिखेगा, और भी जात के लोग हैं उनका भी झंडा है, उनका भी प्रतीक चिन्ह है, वो सब नहीं दिखता है। खाली हर चीज में आदिवासी का झंडा इस्तेमाल होता है। सरना झंडा किसी एक संगठन का बपूती नहीं है, इसमें पूरा 3200 जनजाति के लोग इस झंडा के नीचे समाहित है। भारतीय जनता पार्टी हो, आजसू हो, झामुमो हो, कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी इसका दुरुपयोग न करे, ये हम लोग से चेतावनी भी है, आगाह भी है, अपील भी है, अनुरोध भी है। लंबे समय से आदिवासी का मान सम्मान को हम कह सकते हैं कि सामाजिक संगठन के लोग या राजनीतिक संगठन के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऐसे स्थिति में आदिवासी का मान सम्मान कहीं न कहीं गिर रहा है। अपने मांगों को लेकर, अपनी राजनीतिक लड़ाई लेकर, अपनी सामाजिक लड़ाई लेकर, अपनी धार्मिक लड़ाई लेकर झंडा को लाए, लेकिन किसी राजनीतिक मंच में इस्तेमाल हो, ये गलत। आदिवासी संगठनों, सामाजिक संगठनों, सरना समितियों का जो लोग हैं, उन लोग का एक चिंतन बैठक है, और इस सेंस में चिंतन बैठक है कि देखा जा रहा है कि आदिवासियों की प्रकृति पूजक आदिवासियों की जो सरना झंडा है, इसको कहीं कहीं लगातार दुरुपयोग हो रहा है, और ये से आदिवासियों का जो सम्मान है, भावना है, ये इसको अपमान होता है, और जो आदिवासियों की आस्था का चीज है, इसका जो प्रासंगिकता, इसका महत्व है, ये खत्म हो रहा है। और इसको मैंने कई तरीके से लोग ये विभिन्न जगह यूज कर रहे हैं। इसी पर चिंतन मनन करने का आज बैठक बुलाया गया है, और हमारा का कहना है कि इस पर रोक लगना चाहिए। आदिवासी समाज के लोगों को, चाहे सरना समिति, आदिवासी संगठन के लोगों को, आदिवासी बुद्धिजीवियों को, सामाजिक कर्ताओं को इस पर चिंतन मनन करना चाहिए। देखिए, बहुत सारा कार्यक्रम क्या होता है कि हम लोग का सरना झंडा को कहीं भी यूज होता है। आप देखिएगा, पिछले कई कार्यक्रम देखिए, पिछले 10-15 दिन के अंदर में देखिएगा, आपको कई राजनीतिक कार्यक्रम में सरना झंडा दिखा गया, आदिवासी झंडा दिखा गया। तो इसे आदिवासी समुदाय के लोग बहुत आहत है कि और समुदाय के लोगों का, और धर्मावली लोगों का झंडा नहीं दिखता है, और आदिवासी समुदाय का ऐसे ही दबा खुला समुदाय है। हम लोग आदिवासी प्रकृति पूजक है, हमारे झंडे को कहीं भी यूज हो रहा है, तो बहुत सारे लोग आहत हैं। और उसी के चिंतन मनन के चलते बहुत सारे लोग बातचीत करके आज यहाँ बैठे हैं। हम कह रहे हैं कि आज केंद्रीय पढ़ा समिति के शाहदलाल मुंडा जी हैं, कांकेर रोड सरना समिति के अध्यक्ष डबलू मुंडा जी हैं, फिर पढ़ा समिति के संरक्षक और प्रथा सभा से लंबे समय से जुड़े सदन उराव जी हैं, और सरना सदान मूलवासी मंच के अध्यक्ष सूरज टप्पो भी है, बिरसा स्मारक समिति के अमित मुंडा जी भी हैं, और उधर रंजित उराव जी भी हैं। बहुत सारे लोग जो है जो समाज के बारे चिंतन करते हैं। तो मेरा कहना है कि उस पर आज सब लोग चिंतन मन करके आज यहाँ लोग आए हैं कि हम लोग इस पर एक शुरुआत करें, एक नई आगाज के लिए, कि आने वाले कल में इस झंडा पर इसका दुरुपयोग बंद हो। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी राजनीतिक संगठन या कोई भी ऐसा अवांछित कार्यों में इस झंडा का दुरुपयोग ना हो। आपत्ति जो पिछले बार रैली हुआ था, उसमें भी झंडा का यूज हुआ था, उस समय से एक शुरुआत थी कि अब इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। और इसलिए हमारा कहना है कि ऑल ओवर में कोई भी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आजसू हो, झामुमो हो, कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी इसका दुरुपयोग न करे, ये हम लोग से चेतावनी भी है, आगाह भी है, अपील भी है, अनुरोध भी है। और आने वाले कल में आदिवासी समाज की ओर चिंतन मनन करें। कोई भी आदमी समाज का वनमैन आदमी प्रतिनिधित्व नहीं होता है, समाज का ठेकेदार कोई नहीं होता है। चाहे डबलू मुंडा बोले कि हम पूरे समुदाय का ठेकेदार है, लशा मुंडा के समुदाय का ठेकेदार है, तो समाज का समाज बड़ा चीज होता है। तमाम ही छोटे बड़े तमाम संगठनों से समाज बहुत ऊपर होता है। तो समाज का प्रतीक चिन्ह है झंडा, धार्मिक झंडा, ध्वज, उसको रोग में लाते हैं। तो सबको इस पर चिंतन मनन करना चाहिए। ये गलत हो रहा है, ये अपने समाज के साथ जो भी लोग कर रहे हैं, ये इसको गलती मानते हुए आइंदा नहीं करना चाहिए। जो लड़ाई है, जो अपने मुद्दे हैं, अपने मांगे हैं, हम कह रहे हैं झंडा का उपयोग
अपने मांगों को लेकर, अपनी राजनीतिक लड़ाई लेकर, अपनी सामाजिक लड़ाई लेकर, अपनी धार्मिक लड़ाई लेकर झंडा को लाए, लेकिन किसी राजनीतिक मंच में इस्तेमाल हो, ये गलत। लंबे समय से आदिवासी का मान सम्मान को हम कह सकते हैं कि सामाजिक संगठन के लोग या राजनीतिक संगठन के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऐसे स्थिति में आदिवासी का मान सम्मान कहीं न कहीं गिर रहा है। और जिस प्रकार से हम लोग अपने पूजे प्रगति में सरना झंडा को हम लोग स्थान देते हैं, सरना स्थल में हो या घर के छत में सरना स्थल हम लोग आज के डेट में सभी बना रखे हैं। हम लोग पूजे समान पूजे प्रगति के साथ सम्मान के साथ हम लोग स्थापना करते हैं। अब लगता है कि हम लोग का जो झंडा है, जो आदिवासी समाज का एक प्रतीक चिन्ह है, उसका इस्तेमाल कोई भी राजनीतिक पार्टी ना करे। आदिवासी समाज के चीजों के लिए, उनके हक अधिकार की लड़ाई के लिए इस्तेमाल करे तो शोभा देगा। किसी राजनीतिक क्यों नहीं, भाजपा सरकार हो, आसू हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी का में यूज ना हो, क्योंकि ये आदिवासी का झंडा पूर्ण रूप से धार्मिक चीज है, कोई राजनीतिक पार्टी का झंडा है नहीं। क्योंकि सभी पार्टी का अपना अपना झंडा होता है, तो आप अपने कार्यक्रम में अपना झंडा इस्तेमाल तो करते हैं। किसी विशेष आदिवासी समाज का झंडा हर जगह कहीं दिखेगा, और भी जात के लोग हैं उनका भी झंडा है, उनका भी प्रतीक चिन्ह है, वो सब नहीं दिखता है। खाली हर चीज में आदिवासी का झंडा इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए हम लोग एक शुरुआत किए हैं, और आपका चैनल के माध्यम से हम तमाम हमारे आदिवासी अगुआ जो लंबे समय से जल जंगल जमीन आदिवासी के हितों का बात कर रहे हैं, वैसे लोग को हम चाहते हैं कि इसमें भी पहल करना चाहिए। जितने भी हमारे अगुआ गण हैं, सभी को विश्वास में लेकर एक बहुत अहम बैठक करेंगे हम लोग चुनाव के बाद। और इसमें पूरे झारखंड में जितने आदिवासी संगठन है, या हमारे धर्म गुरु हैं, या सामाजिक संगठन के अगुवागण हैं, सरना समिति के अगुवागण है, सभी से चिंतन मंथन करके इसमें हम लोग जरूर एक नया लकीर खींचने का काम करेंगे, और आने वाला पीढ़ी को अपने झंडे प्रतीक को कैसे सम्मान दिया जाए। हमारा सीधा से कहना है कि मेरे धार्मिक चीज को जो उपयोग हो रहा है, उसको हम लोग चिंतन मंथन तमाम आदिवासी संगठन के लोग मिलके चुनाव के बाद करेंगे। आदिवासी सरना झंडा जो धार्मिक से जुड़ा हुआ है, और धार्मिक एक दोनों पूरक है, धार्मिक से जुड़ा हुआ है, और उसी के आधार पर हम लोग का एक पहचान है। अब आप देखते होंगे कि प्रत्येक घर, आदिवासी घर में आज का डेट में हम लोग उसको विधिवत रूप से अपना पहचान के लिए अपने आंगन में उपास प्रयास करके हम उस झंडा को स्थापित करते हैं। और कई महान लोग भी इस बात को अपने घर में अभी विधिवत रूप से झंडा को अपने आंगन में, सरना तो है ही है, लेकिन फिर भी वो अपने आंगन में आस्था के साथ उसको गाड़ता है, और उसको जब घर से कहीं जाते हैं तो वो झंडा के प्रति सलूट मारता है, और उसे अपना आस्था का चीज को रखता है कि हम घर से जा रहे हैं, हमको झंडा हमरा कहीं पर भी हम जाए तो हमको सुरक्षित रखे। ऐसा हम लोगों का कहना है कि हम जिस झंडा को स्थापित किए हैं, जो जिससे हमको प्रेरणा मिलता है, जिसे हम प्रेरणा लेके हम घर से कहीं जाते हैं, और यदि समाज में इसी तरह का राजनीतिक में अगर इस झंडा अगर जाता है तो साफ साफ वो झंडा का अवहेलना होता है। इसलिए हम सभी लोग से मैं कहना चाहूँगा, जितना भी जो नौजवान है, चाहे जीविता है, चाहे पढ़ने वाले छात्र छात्रा हैं, मैं सभी लोग से अपील करूँगा कि किसी भी पार्टी का अगर आपके साथ अगर जाता है कि पुराने पार्टी में चलिए और झंडा का इस्तेमाल कीजिए, तो हम उन लोग को कहना चाहते हैं, और हम मना भी अगले बार किए थे, जो इस बार का जो रैली हुई थी उसमें, और हम कांके क्षेत्र से कई नौजवानों को हम वापस कराए थे। बाबू, ऐसा है कि झंडा मेरा अस्तित्व का पहचान है, और राजनीतिक में झंडा को मत ले जाओ, क्योंकि इसे आत्मा में बहुत बड़ा ठेस पहुंचता है, क्योंकि हम इसी पर निर्भर रहते हैं। और हमको इसको बहुत विश्वास के साथ हम साल में जिस दिन हमारा घर में गांव में सरहुल मनाते हैं, उस दिन हम उस झंडा को विधिवत रूप से पूजा पाठ करके हम उस झंडा को अपने स्थान में सरना में हम ले जाते हैं, सरना से दुआ करके, और अपने घर में हम उस झंडा को स्थापित करते हैं। और झंडा हमें बहुत प्रेरणा देती है, और उस झंडा के बदौलत हम अपना पहचान बचता है, और पहचान बचना चाहिए, क्योंकि ये झंडा से हमें प्रेरणा मिलती है। हम सभी लोग से, मैं जितना भी आदिवासी संगठन है,
मैं सभी लोग से कहना चाहूंगा कि अगर इस तरह का कोई भी, चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आंसू हो, अगर आपको सरना झंडा का उपयोग लेने के लिए अगर आपको बुलाते हैं तो आपसे निवेदन है कि आप झंडा लेके ना जाए। जिस पार्टी का झंडा है उस पार्टी में आप अपना उस पार्टी का झंडा लेके जाइए। विगत कुछ दिनों से पार्टी का कार्यक्रमों में आदिवासियों का जो धार्मिक पहचान है सरना झंडा, उसका मिसयूज किया जा रहा है। आप उलगुलान न्याय महारैली जो धुरवा मैदान में हुआ था, वहां भी सरना झंडा लहराया गया था। कल परसों मोराबादी में सुबोधकांत सहाय की बेटी का जो नॉमिनेशन था, उस समय भी सरना झंडा मुंडा झंडा का प्रयोग किया गया था। मेरा कहना है कि झारखंड में इंडिया अलायंस का जो गठबंधन सरकार जो अभी लोकसभा का चुनाव जो लड़ रही है, उसमें विभिन्न धर्मों के लोग इस पार्टी में शामिल है। जेएमएम में भी है, कांग्रेस में भी है, आरजेडी में भी है। लेकिन देखिए, आप मुसलमान को देखें, उसका अपना प्रतीक झंडा लेके जाते हुए, ईसाई समुदाय को देखें प्रतीक झंडा ले जाते हुए, हिंदू समाज को देखें प्रतीक झंडा ले जाते हैं। लेकिन एक आदिवासी ही क्यों बार बार हमारा धार्मिक और सामाजिक झंडा जो जिसमें पूरा आदिवासी समाज एक छाता के नीचे, झंडा के नीचे सम्मिलित होते हैं, वैसा झंडा को ये लोग उपयोग कर रहे हैं। जहां जहां भी आदिवासी सरना झंडा का या जो भी आदिवासी सामाजिक झंडा है, उनका जहां जहां भी गलत मिसयूज होगा वहां वहां विरोध है। भाजपा के जो कार्यकर्ता करते हैं वो रैली उली में, उनका भी हम लोग विरोध करते हैं। मेरे साथ तो आप बोले ही नहीं, आप तो केवल इंडिया गठबंधन को टारगेट किए। देखिए, जहां जहां हम देखे तहां बोल रहे हैं। इससे पहले हम भाजपा का कार्यक्रम में ऐसा कुछ हम झंडा नहीं देखे थे, लेकिन जहां जहां मुझे देखने को मिला वो हमको लगा। क्योंकि देखिए, मेरा से पहले यहाँ बड़ा बड़ा संगठन के लोग हैं, केंद्रीय सरना समिति का बहुत सारा टीम है, आदिवासी संगठन के लोग हैं। लेकिन जो लीड करते हैं बड़े लेवल में, उन लोगों को ये सोचना चाहिए, मन से चिंतन कर, दिमाग से बुद्धि लगाना चाहिए। ये हमारा धरोहर है। इस झंडा का उपयोग हमको अपना सरहुल में करना चाहिए, कर्म में करना चाहिए, या आदिवासी को जो ज्वलन मुद्दा है, जल जंगल जमीन का लड़ाई है, उस सब में करना चाहिए। लेकिन ये राजनीति पार्टी में जाकर झंडा का उपयोग करना हमको कहीं से भी उचित नहीं लगता है। इसका मैं खंडन करता हूँ। मुझे बहुत अंदर से बहुत दुख लगा है। बहुत जल्द इसको बड़ा स्तर में बैठक करेंगे, और बैठक करने के बाद इस झंडा का उपयोग कहाँ कहाँ होगा, कहाँ कहाँ नहीं होगा, इसका हम लोग रूपरेखा तैयार करेंगे। और इस झंडा का मान और गरिमा को लेते हुए इसका सख्ती से पालन हम लोग कराने का काम करेंगे। और सभी जगह से सभी आदिवासी संगठनों का समर्थन मिल रहा, क्योंकि सरना झंडा किसी एक संगठन का बपूती नहीं है। इसमें पूरा 3200 जनजाति के लोग इस झंडा के नीचे समाहित है। मैं महाराजा मजरा मुंडा केंद्रीय पढ़ा समिति का महामंत्री साधुलाल मुंडा हूँ। काफी समय से हमारे लोगों में अज्ञानता बस कहिए या अनजान बस कहिए, बहुत सारे कार्यक्रमों में अभी तक हमारा अपना जो झंडा है उसका प्रयोग करते आ रहा है। तो हमारे लोगों ने आज पढ़ाई लिखाई करके मैंने चिंतन मंथन करना शुरू किया कि भाई ये झंडा तो हम लोग का अपना व्यक्तिगत झंडा है, पर्व त्यौहार में ये झंडा का उपयोग होता है, और अब सब जगह इसका उपयोग होने लगा। तो इसमें तो कुछ न कुछ मैंने चिंतन मंथन चर्चा परिचर्चा करके इसमें अंकुश लगाना चाहिए। और जो अभी तक ये झंडा का प्रयोग किया गया है वो काफी मैंने चिंता का विषय है। तो इस बार इसलिए इस तरह का किया जा रहा है कि अभी तक उन लोगों को किसी तरफ से मैंने कोई बात नहीं कहा गया कि क्यों ये झंडा राजनीतिक पार्टी का रैली में जा रहा है, क्यों ये चुनाव के समय में मैंने नॉमिनेशन के समय जा रहा है। अभी तक किसी प्रकार का हम लोगों ने भी अंकुश नहीं लगाया। इस कारण से आज तक हो सके वो सब अनजान हो, अज्ञानतावश हो, इसका उपयोग क्या है, प्रयोग क्या है, ये नहीं जानते होंगे। इसलिए हम आह्वान करना चाहते हैं कि जो हो गया, अब से इस झंडा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हम चुनावी सभा में जाएंगे तो झंडा का उपयोग जिस पार्टी के तरफ से चुनाव लड़ेंगे, या हम अपना पार्टी से चुनाव लड़ेंगे आदिवासी पार्टी से, तो झंडा का प्रयोग करेंगे। और दूसरे पार्टी का माने टिकट से चुनाव लड़ेंगे
तो हम अपना झंडा का प्रयोग नहीं करेंगे।